वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र किया और दावा किया कि अब पार्टी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों के अनुसार पिछले 6 माह में विकास दर 8% से अधिक रही। केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 15 साल कुशासन रहा, लेकिन योगी सरकार आने के बाद लगातार विकास हो रहा है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें। कार्डिन कफ सिरफ मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार संज्ञान में है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मतदाता सूची शुद्धिकरण को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर रोक जरूरी है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का विषय है। दाल मंडी मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि काशी के विकास में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, आराम से। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिले। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 13 साल के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, तो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपका कुछ सवाल? जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे।
हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं जब मुख्यमंत्री थे, 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था कि कोडिंग कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिंग युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह जाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, इसी में एक सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही है ममता बनर्जी। कोई विरोध कर रहा है वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ एसआईआर में भारतीय पल्लवी जनता पटेल पार्टी ने का एक कार्यकर्ता लगा। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते, हम केवल इतना कहना चाहते हैं भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी ममता बाबर के बनर्जी नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है, लेकिन बाबर के नाम पर अब इस धरा भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखी। विपक्ष ये कह रहा है कि सर अखिलेश यादव ने यादव अखिलेश यादव कह रहा है के बहाने लगा लें तो यार है कि आप क्या कर रहे हो? एक मिनट भैया एक मिनट यार, अच्छा लग रहा है क्या? एक मिनट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर किसी को नहीं हो पाएगा। कैसे करते हो भाई? कहाँ से आप लोग एक एक आदमी आइए ना, एक एक आदमी आइए ना भाई, एक एक आदमी आओ यार ना, कर लो ना, ऐसे नहीं होगा ना। हमने बोल तो दिया आपको कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर के बहाने आरक्षण छीनना चाह रहे हैं लोग। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की राजनीतिक जो
पारी है किसका टायर है पीछे करिए उत्तम इसलिए बबलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण छीन नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं कर सकता, कोई कटौती नहीं कर सकता। इस प्रकार के आरोप वह लगाते हैं जो मुद्दा विहीन होते हैं और हमारी सरकार सर समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग का विषय सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली हैं। क्या आप एक लाइन की मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़ चुकी है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजय का जो इतिहास उत्तर प्रदेश के सबने देखा है और हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। नेशनल हेराल्ड का फैसला भी आने वाला है, फिलहाल अभी टल गया है। कोर्ट का मामला है, मैं उसमें क्या बोलूंगा। क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी है उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है स्पष्ट उसका संदेश है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, किसान को लूट करके खाया है, पाई वसूल करके देश की भलाई। सर विपक्ष BLO की जो मौत हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है। सारे BLO से यही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी भी BLO को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है वो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। जो स्वर्गवासी हो गए उनका नाम कट जाना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम हट जाना चाहिए, जो युवा है हमारा 18 साल का उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। समय सीमा बढ़ाने की भी लोग मांग कर रहे हैं, कल प्रदर्शन मैंने कहा जो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, सरकार से मांग नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के नाते जाए, अगर समय बढ़ाने की मांग करते हैं चुनाव आयोग समय बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा। ये विषय सरकार का नहीं होता, सरकार भी एक दल की है और एक दल के नाते हम चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 80-20 के फार्मूले पे काम कर रही है। नहीं तो हमें अगर जनता 80% सीटें जिता रही है तो हम 80% सीटों के लिए काम करेंगे ही। और अगर उनको चश्मा उनका मुस्लिम तुष्टिकरण का लगा है कि वो कुछ का साथ कुछ का विकास फार्मूला, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास, तो वो अब वो युग बीत गया है। अब सुशासन का युग आ गया है, सबके विकास का युग आ गया है और सबके कल्याण का युग। दाल मंडी को लेके सर लगातार ये हो रहा है कि उनसे ऐसा दोहरा व्यवहार किया जा रहा है और उनको पूरा स्थापित नहीं किया जा रहा। काशी के विकास के लिए जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा और किसी को कोई असुविधा ना हो, उनका कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई जो मुआवजे के रूप में की जा सकती है वो किया जाएगा। लेकिन काशी के विकास में काशी वासियों का सहयोग है, इसीलिए काशी का इतना विकास हो पाया है। आगे भी जो विकास की बहुत तीव्र रफ्तार चल रही है वो तभी हो पाएगा जब सबका सहयोग रहेगा और सबका सहयोग, सब लोग सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा करें।